Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पटना में राहुल गांधी के पैदल मार्च पर जेडीयू ने हमला बोला। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सियासी एजेंडे के तहत जागरूकता अभियान पर ही सवाल उठा रही है। आप राजनीतिक बंद के लिए आए हैं, चूंकि बिहार में चुनाव है, इसके पूर्व जिन राज्यों में चुनाव हुआ और आपके घटक दल के लोगों ने 2020 और 2024 के चुनाव के बाद और उस दरमियान इस बात की सार्वजनिक चर्चा की और आपत्ति व्यक्त किया था कि विभिन्न मतदाताओं के नाम में दोहरीकरण है, मृत व्यक्तियों का नाम है। ऐसी स्थिति में अगर नाम हटाया जाने का प्रावधान है तो उसको आप राजनीति का एजेंडा बना रहे हैं। और माननीय राहुल गांधी जी, यह बिहार है, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी पे फोन का इस्तेमाल करता है। यहाँ 94% जीविका की दीदियाँ बैंक का इस ट्रांजैक्शन करती है। इसलिए बिहार ऐसे मामले में सक्षम है। हम मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। वोटर लिस्ट रिव्यू को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहा है। कह रहा है कि कांग्रेस ये कहती है कि चुनाव से पहले विपक्ष के वोट काटने की ये कोशिश है। आरजेडी कह रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। टीएमसी और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी दलील यही है कि वोटर लिस्ट रिव्यू की आड़ में सरकार बैकडोर से एनआरसी लाने की साजिश कर रही है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि इतने कम समय में बिहार के एक एक वोटर का रिव्यू करना मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई लोगों का वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। विपक्ष की आपत्तियों के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिव्यू का नया आंकड़ा जारी किया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि पिछले 2 हफ्ते में बिहार के 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 3 करोड़ 70 लाख के फॉर्म जमा हो चुके हैं, यानी अब तक करीब 47% फॉर्म जमा हो चुके हैं। 97% से ज्यादा फॉर्म बांटे जा चुके हैं। इसके अलावा 18.16% फॉर्म ECINET की वेबसाइट पर अपलोड हो चुके हैं, यानी 14 दिनों में करीब 50% रिव्यू का काम पूरा हो चुका है और अभी आयोग के पास 25 जुलाई तक का वक्त है। वोटर लिस्ट रिव्यू का काम उससे पहले पूरा कर लिया जाएगा।